आज का टॉपिक है बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट नाउ। अभी स्टार्ट करना है तो कौन कौन से फंड से शुरू कर सकते हैं। पहली बात तो ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म व्यू अगर है 10 साल 15 साल से ऊपर का टाइम है तो कुछ रिस्क वाले फंड है। ज्यादा रिस्क अभी लेंगे जब तक एज है बचा हुआ तो ज्यादा गेन का संभावना है। तो स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। ज्यादा रिस्क मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप लेंगे तो यहाँ पे ज्यादा रिस्क का संभावना है। थोड़ा सा कम तो लार्ज कैप में भी फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। ये हुआ लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जिनका एज ज्यादा है और रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते हैं तो स्टार एसआईपी में 14 नंबर का कैटेगरी है बैलेंस फंड हाइब्रिड इक्विटी। 45 साल से ऊपर का एज है, तुरंत पेंशन चाहिए या कुछ रुक के पेंशन चाहिए तो बैलेंस कैटेगरी में जा सकते हैं। और लास्ट में एक 36 नंबर का कैटेगरी आएगा स्टार एसआईपी में डेट फंड। 1 साल से कम का समय है तो डेट फंड में रखिए। अगर ज्यादा समय बचा हुआ है तो पैसा यहीं पे रहेगा, एकदम रिस्क कम है, मूलधन कभी कम नहीं होगा। एचटीपी कर सकते हैं, यहां से 10 लाख रखा और जो इसका रिटर्न मिल रहा है इस पे 6-7% का, उसको जो है एचटीपी कर दिया स्मॉल कैप में। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले स्मॉल कैप कैटेगरी में तो एएम वाइज हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस है, बंधन स्मॉल कैप है। इसमें डाइवर्सिफाइड करके 1-1 हजार 2-2 रुपए करके लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि इतना ज्यादा एएम हो गया अब क्या रिटर्न देंगे। जिसका एएम ज्यादा है ना वो हमेशा, आज तो ये लगभग 15 साल से चल रहा है, हमेशा एएम इसका ज्यादा था। जब 5,000 करोड़ एएम था तो सबसे ज्यादा इसका एएम था। उस समय भी यही क्वेश्चन होता था कि इतना ज्यादा एएम है अब क्या रिटर्न मिलेगा। फिर 10,000 करोड़ हुआ, 20,000 करोड़ हुआ, 30,000 करोड़ हुआ, अभी 63,000 करोड़ दिख रहा है। पारंपरिक का 1 लाख करोड़ है, 2 लाख करोड़ भी होगा 5 साल में। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एएम जितना ज्यादा अच्छा है, टीम फंड मैनेजर इतना ज्यादा अच्छा होगा, रिसर्च इतना अच्छा होगा और रिटर्न हमेशा मिलता रहेगा। फिर मिड कैप कैटेगरी में अगर आते हैं तो इडेलवाइज मिड कैप है 10,000 करोड़, एचडीएफसी मिड कैप 79,000 करोड़, कोटक मिड कैप, कोटक इमर्जिंग नाम हुआ करता था, सब कुछ चेंज हुआ है, चेहरा मोरा चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया है। पता चलना चाहिए नाम से ही कि तुम क्या हो। इमर्जिंग इक्विटी पता ही नहीं चल रहा क्या था, स्मॉल कैप भी हो सकता है, मिड कैप भी हो सकता था। अभी सीधा बोला सेबी ने कि बस जो नाम है वही साफ साफ पता चलना चाहिए इन्वेस्टर को। तो कोटक मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये फंड मेरे पास सबसे पहले शुरुआत हमने इसी से किया था। तो ऐसा नहीं कि जो एक्सपर्ट ने लिया आप हमको एक्सपर्ट मानते हैं और टॉप 4 से नीचे में, टॉप 10 में भी आपका फंड आता है तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। अगर इसी को देखा जाए, निपॉन ग्रोथ फंड का 10 लाख रुपया 2015 में लगाया वन टाइम, उस पैसे का वैल्यू है 51 लाख, 17.86% का रिटर्न है। अब कैटेगरी अगर देखते हैं मल्टी कैप, मल्टी कैप में निपॉन इंडिया मल्टी कैप है। अगर आपके पास ये फंड है तो बने रहना है कंटिन्यू, नहीं है तो धीरे धीरे स्विच करके इन फंडों में आ जाना है। आईसीसी मल्टी कैप है, क्वांट मल्टी कैप है, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप है। ये 4 फंड में अगर मल्टी कैप कैटेगरी में है तो एएम काफी अच्छा खासा है, इसमें आना चाहिए। अब यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को देखते हैं तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में धुआंधार पारी खेला है, 1 लाख करोड़ का एएम पहुंच गया है। बहुत सारे एएमसी हैं जिनका टोटल एएम 1 लाख करोड़ नहीं है, तो बेहतरीन फंड है, इसमें जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। एचडीएफसी फ्लेक्सी काफी पुराना फंड है, 95 से ये चल रहा है, एचडीएफसी का सबसे पुराना फंड, जरूर इसमें भी करना चाहिए। कोटक फ्लेक्सी कैप 2015 में 10 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट हुआ, 37 लाख रुपए बनाए, 14.1% का रिटर्न है। जो एक्सपेंस है, जो चार्जेज है वो काट के ही आपको दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि अब जो रिटर्न मिला इन्वेस्टर से उसके बाद चार्जेज काटा जाएगा। तो इस तरह से करके सारे कैटेगरी को आप स्टार एसआईपी में जाके देख सकते हैं। फिर बात आता है कि एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी, जहां एज ज्यादा है, 50 लाख 1 करोड़ रुपया आया, उसको रख करके पेंशन लेना है तो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, आईसीसी इक्विटी एंड डेट, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, 3-4 फंड है। डीएसपी भी चुन सकते हैं, कैनरा रेलवे को इक्विटी हाइब्रिड भी अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। 3 से 4 पोर्टफोलियो लेकर के बराबर एचडब्ल्यूपी करके पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट में एक कैटेगरी है लेस देन 1 ईयर्स का टाइम है, शॉर्ट टर्म फंड, 36 नंबर कैटेगरी में आएगा। आईसीसी शॉर्ट टर्म फंड 21,000 करोड़ का ईएम है, कोटक बॉन्ड फंड, एचडीएफसी शॉर्ट टर्म, एसबीआई शॉर्ट टर्म, ये कुछ शॉर्ट टर्म फंड है। इसमें आप लेस देन 1 ईयर टाइम है, या फिर आपका इक्विटी फंड 10 साल 15 साल से चल रहा है, अब 1-2 साल के बाद बच्चों की शादी, पढ़ाई, घर बनाने के लिए आपको पैसा का रिक्वायरमेंट है और मार्केट से आप निकल करके स्विच करके इन फंड में आ सकते हैं। सेम एमसी के फंड से स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप से निकल करके शॉर्ट टर्म डेट फंड में आ गए। 1-2 साल के बाद जब भी जरूरत पड़ेगा पैसा यहाँ पे पार्क करके रखें टेम्पोररी, और जब जरूरत होगा तो यहां से निकालेंगे। तो रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं है, जो बैंक का रेट होता है प्रेजेंट लगभग वैसा ही रेट होगा। इन सभी कैटेगरी का आप अगर कैश फ्लो देखना चाहते हैं तो मोबाइल व्यू में आकर के वन टाइम के लिए
आपको डेस्कटॉप व्यू में, मतलब मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, जैसे यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इसका कैश फ्लो देखना है वन टाइम में, एसआईपी का बात बताएंगे। तो वन टाइम में यहाँ पे कैश फ्लो में जाएंगे कि 10 लाख रुपया वन टाइम रखा आज से 10 साल पहले, तो उस समय यूनिट का प्राइस था 24 रुपया, फिर 27, 37 इस तरह से सालाना होता गया। आज यूनिट का प्राइस है 172। इस तरह से 10 लाख रुपया वन टाइम रखा तो उसके पैसे का वैल्यू कितना आज है, साल दर साल कैसे चेंज होता गया। चेंज तो हर डे होता होगा, तो पर डे यहाँ पे दिखा नहीं सकते, 365 रो यहाँ पे आ जाएगा, तो सालाना दिखाया हूं। अब किसी फंड के एसआईपी का कैश फ्लो देखना है तो सेम आप इसी मोबाइल व्यू में ही रहेंगे और यहाँ पे इसको एनुअल रिटर्न को टच करेंगे तो यहाँ पे इसका कैश फ्लो आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे एसबीआई स्मॉल कैप, इसका कैश फ्लो देखना है पिछले 15 साल का, 10 साल का, 12 साल का। डेट आप अमेंड भी कर सकते हैं। अभी तो जो फ्रंट में दिख रहा था लास्ट 15 साल का, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, मॉडिफाई भी कर सकते हैं डेट को। तो 2010 से जब शुरू हुआ था, एनएवी का रेट था 11 रुपया, 5,000 रुपया जमा किया, हमें इतना यूनिट मिल गया। इस तरह से करके मंथ वाइज आप अध्ययन कर सकते हैं। आज जो एनएवी का रेट चल रहा है 174 रुपया चल रहा है। तो हर डेट में जो जो आपने खरीदा, 11 रुपये में, 12 रुपये में, 13 रुपये में, जितने रुपये में खरीदा, उन सभी के यूनिट का प्राइस आज 174 रुपया है। तो इस तरह से करके 5-5 रुपया एसआईपी गया तो एक्यूमुलेट होके यूनिट अलग अलग रेट में उनके एसआईपी का वर्थ जो टोटल बना है 55,42,000, और जमा कितना किए हैं, और जमा हुआ है एसआईपी के मोड से 5-5 रुपए के मोड से 9 लाख रुपए जमा हुआ है, 55,42,000 बना है। तो इस तरह से वन टाइम और एसआईपी का कैश फ्लो जरूर इन्वेस्ट करने के पहले एक बार एनालाइज करना चाहिए।